कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आए एंड अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर से करना। और अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है और मेरे घर के 2 आसपास घर हैं, उनमें भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो पूरे दिन मशीनें चलने की आवाज़ें आती रहती हैं, जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं नाइट को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे घर के सामने एक घर है, उसमें काम चल रहा है, उससे थोड़ी थोड़ी नॉइसेस आ रही हैं। मैंने काफ़ी सारी नॉइसेस रिमूव करने का ट्राई किया है। अगर उसके बावजूद भी आपको नॉइसेस हो तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करना, क्योंकि मैं प्रॉपर उन्हें रिमूव नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को भी समझना। एंड आई नो मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ। तो अब हम बस स्टोरी पे फोकस करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत एक कॉलेज के बाहर से होती है। हमारा जान जो गाना गुनगुनाते हुए कॉलेज से बाहर निकलता है, वो आज लेट हो चुका था। उसे जल्दी घर पहुंचने की टेंशन में उसने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया। वो गली काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। वहाँ पर गुंडे रहने की भी बातें कही जाती थी। कहते थे वहाँ से लोग किडनैप भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा जान वो डरता नहीं है, इसलिए वो उस गली में चला गया। उसे एडवेंचर भी चाहिए था, लेकिन तभी उसके सर को कोई पीछे से हिट करता है, जिस वजह से जान की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। लेकिन उसके बावजूद ही वो पलट कर उस इंसान को देखने की कोशिश करता है। वो उस इंसान का फेस देख पाता, उससे पहले ही वो बेहोश हो गया था। अब हम दूसरा सीन देखते हैं। जान जो धीरे धीरे अपनी आँखें ओपन करता है, उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद को संभालते हुए उठता है। वो अपनी आसपास की चीज़ों पे ध्यान देता है तो वो नोटिस करता है कि उसके आसपास की सारी चीज़ें एंटिक पीस थी, हिस्टोरिकल सामान था। जो रूम था वो हिस्टोरिकल टाइप से डेकोरेट था। जान जो सारी चीज़ें समझने की कोशिश ही कर रहा था, तभी कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ें उसे आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो शॉक में चला गया था, वो सदमे में चला गया था। बाहर की सारी चीज़ें उसे और ज़्यादा शॉक कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो घर थे, वहाँ के जो लोग थे, सब कुछ हिस्टोरिकल टाइप का था। वहाँ पे शॉप्स, हाउस, सारी चीज़ें हिस्टोरिकल टाइप की। जान ने अपना सर पकड़ लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने किडनैप किया है और किसी हिस्टोरिकल मूवी शूटिंग प्लेस पर लाकर बंद कर दिया है। वो ध्यान से सारी चीज़ें नोटिस करता है तो उसे रियलाइज़ होता है, नहीं, ये कोई शूटिंग प्लेस नहीं है, ये कोई रियल हिस्टोरिकल टाइप विलेज है, या फिर जो भी समझो, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं लगाने वाला किसी मूवी में, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर जो रखी हुई थी, सारी चीज़ें एंटिक पीस थी जो उसके टाइम में करोड़ों में बिकती थी। वो जो घर थे, उनका जो स्ट्रक्चर था, वो बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जान अपना सर पकड़ते हुए वापस रूम में भागता है। तभी उसे एक और बड़ा झटका लगता है जब वो खुद को मिरर में देखता है। उसने भी हिस्टोरिकल टाइप के क्लोथ्स पहने हुए थे। जो उसके शॉर्ट्स हेयर थे अब वो लॉन्ग हो चुके थे, जो उसकी वेस्ट तक आ रहे थे। जान ये देखकर समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन तभी उसे किसी के रूम में एंटर होने की आवाज़ आती है। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो वो बेड के पीछे छुप जाता है। एक पर्सन वाइट क्लोथ्स में रूम के अंदर एंटर करता है। उस पर्सन की ब्यूटी एडमायर करने लायक थी। वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। उसने प्रॉपर वाइट रोब्स पहने हुए थे, हाथ में एक तलवार थी और फोरहेड पे एक रिबन बंधा हुआ था। जब जान की नज़र उस पर्सन पे पड़ती है तो वो शॉक में चला गया था और वो फ़ौरन ही चिल्लाते हुए निकलता है, ईवो। और वो पर्सन जान को बेड के पीछे देख कर बोलता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? ईवो, तुम कैसा बिहेव कर रहे हो?
जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं। और ये हम लोग कहाँ हैं? तुम मुझे सारी चीज़ें समझाओ कि क्या बोल रहे हो तुम। काम डाउन, पहले शांत हो जाओ और मुझे समझाओ तुम किस राज्य से आए हो, तुम तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है, मैं तुम्हें वापस कैसे भेज सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राज्य, परिवार, तो तुम अपने सेंस में तो हो ना। तभी एक पर्सन जो एंटर करता है उसे देखकर जान को एक और सदमा लग गया था। वो बोलता है, टीचर सिचेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इन रोब्स में? मुझे यकीन नहीं होता कि आप इन क्लोथ्स में इतने ब्यूटीफुल लगेंगे। आप तो ईवो से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मुझे एक सीक्रेट बताइए, क्या लैंड फैमिली में एक से एक ब्यूटीफुल पर्सन होने का कोई मतलब वरदान लगा हुआ है क्या आप लोगों को? तभी सिचेन जो बोलते हैं, बिहेव करो और अपना नाम बताओ हमें। जान जो शॉक रह गया था, उसके सामने जो दो पर्सन खड़े हुए थे वो इन दोनों को जानता है। एक जो उसका सीनियर है और एक जो उसका टीचर है, लेकिन वो लोग बिहेव ऐसा कर रहे हैं जैसे वो उसे जानते ही नहीं हैं। जान जो अब थोड़ा सा घबराने लगा था, वो बेड पे पीछे की तरफ जाते हुए बोलता है, टीचर सिचेन, आई नो मैंने ईबो से फ़ाइट की थी, लेकिन उसने मुझे पहले बुली किया था और आप पर्सनल दुश्मनी ऐसे नहीं निकाल सकते। आप मुझे किडनैप नहीं कर सकते हैं। आप लैंड फैमिली के मेंबर हैं, चाइना का एक रिस्पेक्टेड फैमिली। आप समझ रहे हैं ना? आप मुझे ऐसे किडनैप नहीं कर सकते। शट अप। तुम बहुत बोलते हो। जो तुमसे पूछा जा रहा है तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो। सिचेन जो एंग्री वॉइस में बोलते हैं, अब शांति से बैठो और मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जान। तुम कहाँ से आए हो? चाइना। चाइना में कहाँ से? चाइना में, मैं चाइना में, वो अपनी सिटी का नाम भूल गया था। वो भाई कंफ्यूज हो चुका था सारी चीज़ों से, उसे अपनी सिटी का नाम ही याद नहीं रहा। सिचेन जो बोलते हैं, ठीक है तुम्हें नहीं याद तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम यहाँ पर आराम करो, मैं यहाँ पर किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो तुम्हारी जांच करेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम हमें फॉरेस्ट में मिले थे, तुम काफ़ी ज़्यादा घायल थे, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। और अभी तुम जिस जगह हो वो मेरे भाई का घर है, साइलेंस पैलेस। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो हम वेट करेंगे। ये कहकर सिचेन और वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। तभी जान जो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं वीजिंग से आया हूँ। ईबो, तुम बकवास मत करो, तुम भी वहीं रहते हो, मुझे वापस घर जाना है। मैं तुम पर केस कर दूँगा अगर तुमने मुझे और ज़्यादा तंग किया। सिचेन और वो पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। हमारे जान को इग्नोर कर। जान जो अपना सर पकड़ बेड पे बैठ जाता है और वो एक फ्लैशबैक सोचता है। वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, मतलब अपने पहले दिन कॉलेज जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसने पूरे घर को सर पे उठा कर रखा हुआ है। उसके घर में बस उसकी सिस्टर है, उसका एक छोटा भाई है और वो है। उसका छोटा भाई अभी भी स्कूल में है। उसकी सिस्टर ने अपनी स्टडीज़ बीच में छोड़ दी थी। जान जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मतलब आज उसका पहला दिन है, वो कॉलेज जाने वाला है। जियांग यानी जो बोलती हैं, आसियान संभल कर जाना, वहाँ पर रैगिंग हो सकती है। जब मैं पहले दिन गई थी मेरी बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई थी, लेकिन वहाँ एक टीचर थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। सीज़े आप टेंशन मत लीजिए, आपके ब्रदर को भला कोई कैसे बुली कर सकता है? मैं उन लोगों को बुली कर सकता हूँ? नहीं। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ पर फाइट नहीं करोगे। जान जो थोड़ा अपसेट हो गया था। जंग यानी को पता है कि जान पहले से किसी से फाइट नहीं करता, लेकिन अगर जान से कोई उलझे तो जान उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसलिए वो नहीं चाहती कि जान और ज़्यादा कोई ट्रबल क्रिएट करे, तो वो उससे प्रॉमिस ले लेती है।
जान, जिसने हालांकि अपनी सिस्टर को प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन उसके पास फ़ाइट के अलावा भी बहुत सारे तरीके थे जिससे वो बुलीज करने वालों को सबक सिखा सकता था। वो अपने पहले दिन कॉलेज में एंटर करता है। वो कॉलेज को देख रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो तभी एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन उसे संभाल लेता है और जान जो उस पर्सन में ही खो गया था। लेकिन तभी वो पर्सन जो बोलता है, मुझे घूर कर तुम्हारा हो गया। जान जो एकदम से उसका ध्यान भटकता है और वो पर्सन उसे फ़ौरन ज़मीन पे गिरा देता है। जान जो गुस्से में उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है। वो पर्सन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जान जो कॉलेज में थोड़ा और एंटर करता है, तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और उसे एक पर्सन के पास लेकर आते हैं। वो पर्सन कोई और नहीं जिसने जान को थोड़ी देर पहले ज़मीन पे गिराया था, वो वही था। जान जो गुस्से में उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इस बच्चे में बड़ी हिम्मत है, आते ही ईवो को छेड़ दिया और अभी वो उसे फाइट करने जा रहा है। हम तुम्हारी रैगिंग कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आता? तो तुम्हें अपने सीनियर्स की बात चुपचाप माननी चाहिए अगर इस कॉलेज में स्टडीज़ करनी है तो, वरना हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हें पता है ना, बुली करना इलीगल है। कानून का चमचा, ये कहकर वो लोग पागलों की तरह हंसने लगते हैं। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी दांत पीसने लगता है। वो धीरे धीरे जान के पास आता है और उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, तुम आते ही मुझसे टकरा गए, मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे खा जाओगे। तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो लोग जान को छोड़ देते हैं। जान जो ईवो को पंच करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपनी सिस्टर की बात याद आती है और वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक टीचर को लव लेटर लिखना होगा। क्या लव लेटर? दिमाग तो नहीं ख़राब है तुम लोगों का? मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पर टीचर को लव लेटर लिखूं? हाँ, यही तुम्हारी सज़ा है और अगर तुम इसे पूरा करोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करने देंगे। हमारे जान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ना चाहते हुए भी एक लेटर लिखता है। तभी कुछ लोग टीचर की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलते हैं, उसे देकर आओ। जान जो वहाँ से चला जाता है, तभी वो गुस्से में बोलता है, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, तुमने मेरे भाई की तरफ उंगली क्यों की? तुम्हें पता है ना उसे इन सारी चीज़ों से कितनी ज़्यादा चिढ़ मचती है, उसे कितनी ज़्यादा नफ़रत है। इसीलिए तो हमने उसे सिचैन के पास जाने दिया है। सिचैन आज उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। जान जो सिचैन के पास जाता है और सिचैन को गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर वो उनके सामने घुटनों पर बैठ कर वो लेटर सिचैन को देता है। सिचैन जो शॉक रह गए थे, वो बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये सर, मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सिचैन जिन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जान जो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, सिचैन जो उस लेटर को ओपन करते हैं, उस लेटर में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइन थी। सर, मैं आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। मैं इस कॉलेज में आने से पहले ही आपके बारे में जानता था। आप मेरे आइडल हैं, मैं बड़े होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आपको देखकर मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि मेरा कोई बड़ा भाई हो। यू आर माई बिग ब्रदर, यू आर माई आइडल, यू आर माई लव। उसने ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे जैसे वो एक लव लेटर भी लग रहा था, लेकिन वो लव लेटर से ज़्यादा मतलब किसी फ़ैन का दिया हुआ अपने आइडल को लेटर। सिचैन उसे देखकर स्माइल करते हैं और जान के हेड को पैट करते हुए बोलते हैं, ठीक है, मुझे ये पसंद आया, लेकिन आगे से इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना। और ये देखकर हमारी ईवो की गैंग को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिरकार जान ने उस लेटर में ऐसा क्या लिखा कि सिचैन
जो स्माइल कर रहे हैं और उसे माफ़ भी कर दिया। जान जो एक टीजिंग स्माइल के साथ ईवो की तरफ देखता है। ईवो जो गुस्से में दांत पीसते हुए वहाँ से चला जाता है। उससे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद ईवो ने जान को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। वो उसे कैंटीन में बैठने नहीं देता था, कई बार उसका फूड गिरा दिया करता था, तो कई बार वो जान से ही अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया करता था। जान जो नहीं और ज़्यादा ट्रबल चाहता था, इसलिए वो ईवो की सारी बात मानता था। जान जो ईवो से बहुत ज़्यादा हेट करने लगा था, उसे ईवो से बहुत ज़्यादा नफ़रत ही होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे ईवो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसे हैं, वो सारे लोगों को दबाना चाहता है। अब हम अपने ईवो के बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारा ईवो जो चाइना के रिस्पेक्टेड लैंड फैमिली का छोटा बेटा है, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों की परवाह नहीं करता। बस लोग उसकी शरारतों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी परवाह की जगह। इसके साथ ही हमारा ईवो जो एक फेमस प्रैंकर भी है, वो लोगों पे प्रैंक करता है। वो यूट्यूब चैनल चलाता है, उसके फॉलोवर्स और वो उन लोगों से भी ज़्यादा फेमस है जो सिंगिंग और एक्टर हैं। हमारे ईवो के फ़ैन हर जगह हैं। वो रेड कारपेट भी कई बार जा चुका है, वो मॉडलिंग भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ईवो एक स्टार है जिसे सारे लोग पसंद करते हैं, हमारे जान को छोड़कर। जान जो अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है जो स्ट्रीट कैट्स को फूड दे रहा था। और ये पर्सन कोई और नहीं, हमारा ईवो था। और ये देखकर जान थोड़ी देर के लिए सरप्राइज रह गया था। वो शॉक था, वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये पर्सन ऐसा कुछ भी कर सकता है। जान जो वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है। अगले कुछ दिन जान जो नोटिस करता है कि ईवो जैसा बनने की कोशिश करता है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है जिनके पास घर नहीं है, वो उन्हें क्लोथ्स देता है, वो जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनकी हेल्प करता है, वो हर संडे ओल्ड हाउस जाकर ओल्ड लोगों की देखभाल करता है, वो स्ट्रीट कैट और डॉग्स को फूड भी देता है। माना कि मतलब वो कभी कभी बुली करता है, उसे अपने पैसों का घमंड है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईवो इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा। धीरे धीरे जान का ईवो को देखने का नज़रिया जो बदलने लगा था, वो ईवो को लाइक करने लगा था। लेकिन हमारा ईवो जो इन सारी चीज़ों से अनजान जान को तंग करना बंद नहीं किया था। वो आए दिन उसी से अपना ब्रेकफास्ट मंगवाया करता था। जान जो पहले चिढ़ कर सारे काम करता था, लेकिन अब उसे इन सारी चीज़ों में मज़ा आता था। उसे अच्छा लगता था ईवो के लिए फूड लाना और उसे छुप कर स्ट्रीट कैट्स को खाना खिलाना। और हमारा फ्लैशबैक इसी के साथ ख़त्म होता है। जान जो अपने होश में आता है और वो अपना सर पकड़ लेता है ये सोचकर कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। उसकी बहन टेंशन में होगी, उसका भाई क्या कर रहा होगा, वो वापस कैसे जाए।